हेलो स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 13.5। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहले हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एक्सपेरिमेंट। सम वेल डिफाइंड द रिजल्ट इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। सेकेंड है आउटकम्स। द रिजल्ट दैन obtained are known as outcomes. Till if an experiment is performed once, it is called a tail. डी पॉइंट है इसका रैंडम एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट इन विच वी नो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स बट कैन नॉट प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट रिजल्ट ऑफ एनी ट्रायल इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ई पॉइंट है इवेंट। इफ वी toss a coin, the possible outcomes are head or tail. These possible outcomes or a tail are known as even. Sure event. If the occurrence of an event is a certain, it is called a sure event. Impossible event. If an event cannot happen is called possible. Simple sample space. The collection of all possible outcomes of experiment form its sample space. For example, 1 2 3 4 5 6 is a sample space for a dice. Head tail sample space for a coin. Probability. The ratio of change in the occurrence to of the total number of the possible events in performing an experiment is called the probabilities of an event. Probability of an event, number of the favorable outcomes then upon number of the total outcomes. Probability of an event lies between 0 and 1. Probability of an sure event is 1, that is PE than equal to 1 probability. Probability of an impossible event is 0. Probability इसकी क्या हो जाएगी 0. So start the questions 1. Exercise 13.5. There are the 8 cannons on the walls of the 4 trees. 2 of the cannons are empty. What is the probability that a cannon selected at a random will fire? Total number of outcomes इसके हो जाएंगे हमारे 8 and number of favorable outcomes 8 minus 2 then equal to 6. Probability of an event, number of favorable outcomes and number of total outcomes. So cannon will be fire करता है वो कितने पे, तो हमारे पास 2 थे तो उस पर माइनस करके कितना गया था हमारा 6, तो 8, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे 6 एंड टोटल आउटकम हमारा हो गए 8। दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पर गया हमारा 3/8। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। there is one correct key to open a lock, and in a basic of the 6 key, what is the probability that a key chosen at random will be one that happen the lock? सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं हमारे पास 6 एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम उसने बोला था कि वो 1 की ही ओपन कर सकती है उसको। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए हमारे एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये हो गया हमारा 1/6, इसका हो गया आंसर। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। ए चाइल्ड थ्रो अ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट है हमारा 6 एंड उसमें क्या होगा, सैम्पल स्पेस ऑफ अ डाइस 1 2 3 4 5 6 एंड नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए इसके 6। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स A6 में कितना हो जाएगा 1 एंड तो ये हो जाएगा हमारा 1/6। सो बी पॉइंट है इसका एन इवन नंबर। एंड इवन नंबर में क्या होगा, इवन नंबर्स ले लेंगे हम 1 to 6 में 2 4 6 होंगे तो 3 हो गए, तो नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे 3 हो गए और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे 6, तो हो जाएगा हमारा 1/2। एंड नेक्स्ट सी पॉइंट है हमारा ओड नंबर होंगे इसके 1 3 5 तो इक्वल टू हो गया 3। हमें बस ओनली ओड नंबर देखने हैं 1 to 6 के ओनली। सो पी ई इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स होगा 3/6 दैन इक्वल टू 1/2। दैन डी पॉइंट है नंबर ऑफ ग्रेटर दैन इक्वल टू हो गया 3। डी पॉइंट है ए नंबर ग्रेटर दैन इक्वल है 3 के, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए 3 4 5 6 दैन इक्वल टू हो गए इसके 4, मतलब 3 से बड़े जितने भी थे वो हमें लिखने थे। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे 4/6 एंड ये हो जाएगा कट करके 2/3। एंड ई पॉइंट है हमारा ए नंबर लेस दैन 3, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 2 दैन इक्वल टू 2, पी ई इक्वल टू हो जाएगा हमारा इसका प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड नंबर ऑफ टोटल नंबर आउटकम्स, तो हमारे कितने होते हैं वो 2 नंबर्स थे, 2/6 तो वह हो जाएगा हमारा 1/3। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। Piyush taken out one ball from a bag containing 3 red balls, 2 yellow balls
and 4 blue balls. All the balls are exactly of same size and unblessed. What is the probability that the taken out? First point है a yellow ball, a blue ball, a ball that are red. Number of red ball हमारे पास थी 3, येलो थी 2 एंड ब्लू थी 4. सो टोटल नंबर ऑफ बॉल सबको काउंट करने पे हो जाएंगे हमारी 9. नेक्स्ट है हमारे पास, उसने पूछा था फर्स्ट पॉइंट में येलो बॉल कितनी है. सो एक येलो बॉल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स येलो बॉल है इसकी 2. सो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम. प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी इसकी 2/9 हो जाएगा ये, क्योंकि नंबर ऑफ आउटकम्स तो हमारे पास 2 हो गए एंड टोटल नंबर थे हमारे 9. सो 2/9 हो जाएगा इसका आंसर. ए बी पॉइंट है ए ब्लू बॉल. ब्लू बॉल थी हमारे पास 4. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हो जाएंगे हमारे 4/9. सी पॉइंट है ए बॉल नॉट रेड. उसमें से एक बॉल रेड नहीं थी. सो नंबर ऑफ रेड बॉल नॉट रेड बॉल 2 + 4 = 6. तो ये हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. तो हो जाएगा हमारा 6/9. तो हो जाएगा हमारा 2/3 आंसर. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5. इन अ गेम ऑफ Tambola, a had contain a 10 slips, each marked with a number 1 to 10. The organizers take out a slip at random. What is the probability that the number shown on the slip drawn is A 7, B is a even number, C is odd number, D A is a prime number. वन बाय वन हमें निकालेंगे. तो सैम्पल स्पेस है हमारे पास 1 to 10 है. नंबर ऑफ टोटल आउटकम हो गए हमारे 10. तो हमें निकालना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 7 का. फिर 7 कितने हैं उसमें एक ही है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा इसका 1. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम नंबर ऑफ टोटल आउटकम तो हो जाएगा हमारा 1/10. नाउ बी पॉइंट है इसका ऑन एन इवन नंबर. इवन नंबर कितने होंगे 1 to 10 में 2 4 6 8 10 5 हो जाएंगे. तो 5/10 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा. एंड ऑड नंबर्स देखेंगे तो ऑड नंबर पे हमारे पास 5 है, डिवाइड कर देंगे दोनों को तो ये हो जाएगा 1/2. एंड डी पॉइंट है ए प्राइम नंबर. प्राइम नंबर जो खुद के टेबल से ही डिविजिबल हों, तो ये है हमारे 1 3 5 7 4 नंबर्स हैं. तो इसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकाली, तो प्रोबेबिलिटी से हो जाएगी 4/10 = 2/5. ई पॉइंट है, उसने बोला कि ए नंबर ग्रेटर देन 7. तो एक नंबर से ग्रेटर 7 से ग्रेटर कौन कौन से हैं 8 9 10 3 नंबर्स. तो ये जगह हमारा इसकी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 3/10. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6. फ्रॉम द नंबर 1 3 5 7 9 11 15 ए नंबर इज टू बी पिक्ड अप आ रैंडम. वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ नंबर लेस देन 8 एंड बी पॉइंट है इसका 5 और मोर. एंड सैम्पल स्पेस हो जाएगा इसका 1 3 5 7 9 11 एंड 15. सो नंबर ऑफ आउटकम्स है हमारे पास 7. लेस देन 8 जो 8 से छोटे हैं तो वो होंगे हमारे 4 नंबर्स. उसका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 4/7. एंड 5 और मोर 5 और 5 से ज़्यादा तो हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी 5/7. तो 5 नंबर्स हैं वो, तो 5/7 हो जाएगी. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 7. दे आर द 16 गर्ल्स एंड 17 बॉयज इन अ क्लास. वट शुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ गर्ल्स नेम फ्रॉम अ हैट कंटेनिंग द नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास. सो हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स थी 16, बॉयज़ थे 17. नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे हमारे 33. सबको ऐड कर दिया हमने. एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गर्ल्स का निकालेंगे, तो गर्ल्स का निकालने हो जाएगा 16/33. एंड तो हमें उसने ओनली गर्ल्स का ही पूछा था, हमने गर्ल्स का निकाल दिया. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 8. ए कॉइन इज टॉस अ ट्वाइस. एक कॉइन को हमने 2 बार टॉइस करा. राइट द सैम्पल स्पेस. उसका सैम्पल स्पेस क्या होगा. तो एक बार तो उसका हेड हमने क्या हेड में प्रोबेबिलिटी हो सकती है हेड टेल, और टेल में सकते हैं हेड टेल. तो सैम्पल स्पेस ऑफ अ टॉसिंग head tail tail head tail tail. If the dice is throw, what is the sample space. अगर हमने एक डाइस को थ्रो करा उसका सैम्पल स्पेस कितने होंगे. फॉर अ सैम्पल स्पेस डाइस तो 1 to 6 होंगे इसके. वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अल्फ़ाबेट इज़ द फॉर्म ऑफ द AVERAG एवरेज. सो नंबर ऑफ द टोटल्स आउटकम्स 7. नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स ए कितने इसमें 2 है, तो एक इसके हमने निकाल दी हमने इसकी. सो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 2/7. सो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा. गिव्स 2 एग्जाम्पल ऑफ श्योर इवेंट्स. गिवन 2 एग्जाम्पल ऑफ श्योर इवेंट. श्योर इवेंट है हमारे पास इफ़ द ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज अ सर्टेन इज कॉल्ड द श्योर इवेंट. एग्जाम्पल हो गया व्हेन अ कॉइन टॉस अ गेटिंग अ टेल और अ गेटिंग अ हेड इज अ सेम ये श्योर इवेंट. Example 2, when a dice throw getting an even numbers and a odd number is a sure event. So क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा. गिवन 2 एग्जाम्पल ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट्स. इम्पॉसिबल इवेंट्स एन इम्पॉसिबल इवेंट्स इज एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन.
फर्स्ट एग्जांपल है इसका, एंड फिलिंग अ कॉइन, मतलब हमने कॉइन को टॉस करा वंस, एंड इम्पॉसिबल इवेंट्स वुड बी द गेटिंग अ बोथ अ हेड एंड अ टेल। एग्जाम्पल टू है व्हेन अ डाइज अ थ्रो देन अ गेटिंग अ नंबर 7 इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। क्वेश्चन नंबर 9 था उसके हमें क्या बताने होते हैं उसके, इफ़ अ डाइज इज थ्रो विच इज़ व्हाट इज़ द सैम्पल स्पेस बताने थे उसके, डाइज के कितने सैम्पल स्पेस बनते हैं, तो हमें ये पूरा बताना पड़ेगा। सैम्पल स्पेस ऑफ अ डाइज इज अ थ्रोन ट्वाइस, कितनी बार वो ट्वाइस करती है, और उसको हमें पूरे सैम्पल्स बताने होते हैं 1 to 6 के।